जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सच में जब हम अपने भगवान को साक्षात अपने सामने देखते हैं कि किस तरीके से वो हमारे सामने विराजमान हैं और हमें एक अलग तरह का हौसला देते हुए, हमें ये समझाते हुए कि किस तरीके से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, सच में बहुत अच्छा लगता है संगत जी। क्योंकि भगवान वही है जो हमेशा हमारे अंग संग रहे और हमेशा हमें गलत सही का जो आपस में जो भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है ना, वो समझाना, वो समझाते रहना, ये बहुत बड़ी कृपा है हमारे भगवान की। हर जगह हम कभी कुछ सोचते हैं, जाते हैं, करना चाहते हैं, या फिर आप ये समझ लो कि हम कहीं बाहर भी जाते हैं ना, तो जो हमारे लिए है वो सब वही करते हैं। हमें शॉपिंग करने का मन कर रहा है, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं लेकिन अपने भगवान के साथ। और सच में जब वो साथ होते हैं तो जो हमारी लिए जो चीज़ सही होगी, ज़रूरी होगी, वो सामने होगी। ये बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि कितना परसेंट आप कहना चाहो उतना परसेंट सही है। ये देखो, जैसे अभी कुछ टाइम पहले गुरुजी ने सत्संग सेवा बख्शी थी। आप नहीं, आप लोग तो नहीं, लेकिन मैं खुद भी हैरान थी कि कैसे हमें सत्संग के लिए जो भी सामान लेना था, जो उनके डिवाइन दर्शन लेने थे, जो उनका चोला लेना था, जूतियाँ लेनी थी, कैसे एक एक जगह सेलेक्टेड जगह थी जहाँ पर वो अपने आप ही लेकर चले गए और अपने आप ही हमें वहाँ पर ले जाकर सब कुछ एक के बाद एक अपने सारे काम कराते चले गए। बहुत बड़ी मेहर है हमारे प्रभु की, सच में। अगर हमें कुछ हमने सोचा भी नहीं ना, वो चीज़ भी उन्होंने वहाँ से अवेलेबल करा दी। और ये सब तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। जैसे हम लोग अपने आप को सांत्वना देने के लिए या समझाने के लिए ज़्यादातर क्या करते हैं कि हमें ये दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि प्रभु ने हमें मैसेज दिखाए, हाँ हमारे से रिलेटेड आंसर था। सही बात है, वो एक छोटा सा स्टेप होता है, लेकिन कभी कभी एक ऐसी स्थिति आ जाती है उनके साथ जुड़ने के बाद कि हम ये चीज़ें भी बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें जाना वही है, करना वही है, और सब कुछ वही होगा जो उन्होंने हमारे लिए सोचा है या प्लान किया है। तो फालतू की कोई भी टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना, सब कुछ बेकार है। कई बार कोई संगत हमें कुछ कह रही होती है और हम उनके बारे में कुछ भी समझने में असमर्थ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान थोड़े ही हैं। तो जब भी कोई आपको अपने बारे में बताने की कोशिश करता है, अपने दुख या प्रॉब्लम बताने की कोशिश करता है, तो हमारे गुरु वचनों में स्पेशल ये चीज़ मेंशन की गई है कि आप उन्हें सिर्फ एक बात कहो कि आपको जो भी कहना है अपने भगवान से कहो, जहाँ आपकी फरियाद सुनी जाएगी। हम क्या करते हैं, हम लोग वो सब बड़ा इंटरेस्ट लेकर सुनेंगे, हाँ जी हाँ जी, और हम उनके उसमें खो जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत गलत होता है। क्योंकि उससे जो हमारे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी है, जो हमारे भगवान ने हमें दी है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी माइनस होती है। और उसमें हमें वो यही सिखाते हैं, अगर आप किसी को तकलीफ़ में या दुख में देखते हो तो आप कोशिश करो कि आप उसको उस भगवान से जोड़ो। उन्हें बताओ कि आप अरदास गलत जगह कर रहे हो। आपको जो अरदास करनी है वो उस भगवान के सामने करनी है जो आपका बेड़ा पार लगाएगा। सच में हकीकत यही है। जब आपका जो काम आपके लिए सही होगा ना, वो उसी समय बनेगा। आपके चाहने से करने से कुछ नहीं होगा। सरेंडर इसी को तो कहते हैं। सरेंडर करने का मतलब क्या है? हम लोग हैं क्या? हम कुछ भी नहीं हैं। और जब वो चाहते हैं हमारे जीवन में हमारे लिए सही चीज़ हो, तो वो उस समय
एकदम सही वक्त पर हो जाएगी, ये सिर्फ हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि उसके सामने भगवान के सामने हमेशा से सिर्फ यही चीज़ें मायने रखती हैं कि आप कितने सच्चे मन और सच्चे भाव से उनके सामने अरदास कर रहे हो। और जब ये अरदास उन तक पहुंच जाती है और वो सुनते हैं, सच में सबकी सुनते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी ना सुनी जाए। हर किसी का कल्याण करना है। उनके सामने तो जितने बैठे हैं उन सब पे उनकी रोशनी डलनी ही डलनी है, उनका प्यार बरसता ही है। बस कमी हमारे जैसे लोगों में, हमारे जैसे मानव जीवन वाले इन तुच्छ व्यक्तियों में हो जाती है, जो कि हम उसको उतनी ही प्यार से, उतनी ही श्रद्धा से नहीं ले पाते जितनी श्रद्धा से वो हमें सब कुछ ब्लेस कर रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। हम लोग सिर्फ अपनी बात बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो आंसर आते हैं वो शायद सुनने में थोड़ी सी कमी कर जाएं या उसको पूरी तरीके से ना लें। उनका प्यार तो हम पर इतना बरसता है कि अगर हम उनके प्यार के बराबर 1% भी हम उनको अपने अंदर समाने की कोशिश करें तो शायद हमारा जीवन तो प्रकाश से तभी भर जाता है जैसे कि सूरज की रोशनी पड़ते ही अंधेरा ख़त्म हो जाता है। उसी तरीके से अगर उनका प्यार हमारे दिल पर, हमारे दिमाग पर, उनकी वाणी असर करना शुरू कर जाए तो हमारे जीवन में भी प्रकाश होता चला जाता है। नेगेटिविटी का वहाँ कोई 1% भी कोई भी ऐसा वजूद नहीं रह जाता जो कि हम लोग ये सोचे कि हाँ ये हमें परेशान कर रहा है, ये हमें परेशान करने वाला है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी आपको इफ़ेक्ट नहीं कर सकता अगर वो भगवान आपके साथ है और आप उनके साथ जुड़ चुके हो। हाँ, ओखा वक़्त हमेशा आता है, हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन अगर रब के साथ जुड़ने के बाद आपके साथ कुछ ऐसा घटने लगे कि आपको लगे कि यार ये हम क्या बोल रहे थे और क्या हो रहा है, तो ये सब उनकी मर्ज़ी से होता है। क्योंकि उन्होंने हमें एक ये समझ लेना कि उन्होंने हमें हमारी अरदास सुनी और पता नहीं कितने जीवन का जो भी बुरा था उसको कम में करके हमारे सामने ला रहे हैं। मुश्किलें आती हैं, एक के बाद एक के बाद एक आएंगी। अब ये सोच लेना वो आ रही हैं तो वो हमारे जीवन में तो हैं ही, और पहले भी थी और आगे भी होंगी, लेकिन वो किस कदर छोटी होकर निकलती चली जाएंगी ये हम अपने अंदर एक विश्वास के साथ ही समझ पाएंगे। क्योंकि उसकी करनी तो हम कभी समझ ही नहीं सकते। वो कभी हमारा कल्याण बताकर तो करते नहीं हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो कर रहा हूँ। वो सब कुछ करते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है। हमारे हाथ में हमारी सोच, हमारी समझ तो वहाँ तक जा ही नहीं सकती, और सच में हम कुछ सोच भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। वो सब कुछ करा दे के दिखा देते हैं कि देखो। मुझे अभी एक सत्संग याद आ रहा है संगत जी। मैं बड़े मंदिर गई थी, कोई 3-4 महीने पहले की बात है। सच में बहुत अमेजिंग था वो सत्संग कि कैसे गुरुजी एक के बाद एक हमारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। आपने कभी भी ये नोटिस किया है कि आप किसी जगह पर अगर दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो उस वक्त आपको ऐसा फील हो कि आपके साथ वो शक्ति है, और जब आप उनको अपने साथ लेकर घर से जाते हो। संगत जी एक बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आप बड़े मंदिर जाते हो, आप ऑफिस जाते हो, आप घर से बाहर कहीं भी जाते हो, आप हमेशा गुरुजी के आगे अगर हाथ जोड़कर अपने साथ चलने के लिए बोलोगे ना, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। वो शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है, और वो शक्ति जब आपके साथ रहती है तो अपनी प्रेजेंस भी फील कराती है। सच में इतनी प्रेजेंस कि आपको उनकी फ्रेग्रेंस कॉन्टिन्यूसली फील होगी कि वो आपके साथ हैं। सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है ये हमारे साथ, हमारे जीवन में, कि कोई हमेशा
हमारे साथ हमेशा 24 घंटे हमारे अंग संग है, हमें प्रोटेक्ट कर रहा है हमारी वो। आप एक चीज़ देखो, जैसे आप ये सोचो कि भाई ये इतने सारे लोगों के साथ वो कैसे पहुंच जाएंगे। तो एक चीज़ का सीधा सा आंसर, एक सीधा सा एग्जांपल आपको देती हूँ कि हमारे भगवान कृष्ण थे, वो भगवान थे, ये सारी दुनिया जानती है और हम भी जानते हैं। लेकिन जिस समय उन्होंने अवतार लिया था और उसके बाद आज तक भी वो कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पर उन्हें आज तक फील किया जाता है। वो अपनी गोपियों के साथ और राधा के साथ उस जगह पर लीला करते हैं और उनके उतने ही रूप होते हैं, उतने ही दर्शन होते हैं जितने उनको चाहने वाले ही वो गोपियाँ थी या वो राधा थी। सच में हर रूप अपने भक्त के लिए वो अलग रखते थे और किसी को कभी भी 1% भी इतना उदास नहीं होने देते थे कि अगर कृष्ण उनके साथ नहीं है तो वो परेशान हो जाए या दुखी हो जाए। इतना प्रेम करते थे वो अपने भक्तों से और आज भी करते हैं, ये भी रियलिटी है। और उनके बारे में काफ़ी वर्ष हो गए सुनते सुनते और लोगों ने प्रूफ भी देखे, सब ने जाके सब कुछ किया। तो उनके लिए, आपके लिए ही समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब भगवान होते हैं ना, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो एक सेकंड के अंदर अगर उनके कितने करोड़ों भक्त भी उनके सामने हाथ फैलाकर बैठे हैं तो वो सबके साथ मौजूद होते हैं, हर वक्त मौजूद होते हैं। हमारे गुरुजी, पूर्ण गुरुजी, जो महाशिव का अवतार लेकर कुछ दर्शन, एक हमें ऐसा चेहरा दे दिया उन्होंने कि जिन्हें हम अपने मन में अगर समा लेते हैं तो वो हमारी अंतरात्मा के साथ जुड़ जाता है और बहुत प्यारे दर्शन देते हैं। सच में जो उनके टाइम जिन संगत ने उनको फिज़िकली देखा है ना, उन्होंने भी ये देखा और जाना है कि एक वक्त में गुरुजी पता नहीं कितनी संगत के साथ होते थे, कितनी संगत के साथ होते थे। वो अगर एक जगह हैं तो वही टाइम किसी दूसरी संगत के साथ उनके साथ होते थे और ये उनकी साधना थी, उनका तप शुरू से ही चलता आ रहा है। महाशिव हमेशा तप में रहे हैं और जिस रूप में उन्होंने पूर्ण गुरु के रूप में जन्म लिया, जहाँ भी वो इस तरीके से हमारे सामने एक रूप लेकर आए कि देखो मैं तुम्हारे सामने साक्षात महाशिव बैठा हूँ, तुम्हारा कल्याण करने के लिए, तुम्हारी मर्जी है, अपने दिल से आओगे तो करा लोगे, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। और सच में ऐसा होता था कि वो बहुत संगत के साथ रहते थे और वो कभी भी, आप ये देखो, जो भी चोले का उनका समय था, जितनी भी उन्होंने टाइम यहाँ पे अर्थ पर ली, उस टाइम में वो कभी रात को सोए नहीं हैं। वो सिर्फ हम लोगों के लिए साक्षात जागते रहते थे और तप में लीन रहते थे। वो एक दिव्य शक्ति थी, वो एक डिवाइन लाइट है, जिस लाइट को बहुत संगत ने फील भी किया कि वो कभी ये समझ ही नहीं पाए कि ये उस लाइट को जब वो तप में होते थे कोई देख भी नहीं सकता था। इतनी ब्राइट लाइट होती थी, सिर्फ तेज होता था उस रूम में जहाँ पर वो तप करते थे। लेकिन ये सब उस वक्त के लिए था जब वो चोले में थे। लेकिन अब वो शक्ति इतनी ज़्यादा बिना किसी लिमिट के है कि उसका पार पाना ही मुश्किल है। तभी तो हम एक शब्द गाते हैं ना जो प्रभु के लिए, कि तेरा अंत नाही। सच में आप जब ये शब्द सुनोगे तब आपको समझ आएगा कि इस शक्ति का कोई अंत है ही नहीं। कहाँ से शुरू कहाँ से ख़त्म हम नहीं जानते। वो बहुत प्यारी और बहुत प्यारी डिवाइन शक्ति है। इसी तरीके से जब हम उन्हें याद करते हैं, अपने सच्चे मन से, सच्चे भाव से उन्हें याद करते हैं ना, तो वो हर उस संगत के साथ होती है जिस संगत के साथ उसको पुकारा गया है सच्चे मन से।
और जहाँ गुरु जी का स्वरूप अपने आप आकर अपनी जगह ले लेता है, वहाँ पर संगत जी वो खुद साक्षात विराजमान होते हैं। और आप उनको जब भी बाहर जाते हो अपने साथ लेकर जाओ, और आपका सफ़र उनके साथ ही शुरू होता है, और वो जब तक आप घर आते हो आपको घर वापस सही सलामत लेकर आते हैं। ये रियलिटी है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी संगतों ने अपने सत्संग शेयर किए कि उनके ऊपर कितना बुरा वक्त आता था, लेकिन उस पल में बुरा करने वाले लोग को का जो दिमाग और मन था कैसे बदल जाता था, वो खुद हैरान रह जाते थे और उनके साथ वो घटना नहीं हुई। तो ये उस महाराज की कृपा है, उसकी लीला है। सच में जब वो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए एक रूप लेकर आए हैं, तो बस हमारे ऊपर है कि हम उन्हें कब तक समझ पाते हैं। वो हमेशा हमारे साथ हैं। ऐसे ही जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी, तो मैं आपको बताती हूँ कि जब गुरु जी ने ऐसा कुछ आदत डाल दी है कि बाहर जाओ तो उनको साथ लेकर जाओ, तो बहुत अच्छा फील होता है। वो अपनी फ्रेग्रेंस देते हैं। मैं कॉन्टीन्यूसली उसमें गुरु जी के साथ अगर बैठी हूँ और मन में अगर आप उनका सिमरन कर रहे हो, तो सच में आपको फ्रेग्रेंस इतनी अलग, इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस इतनी भीड़ में भी सिर्फ आपको फील होगी, क्योंकि आपके साथ वो डिवाइन शक्ति है और वो चल रही है। वो ये सब एहसास करा देती है और कराती रहती है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई ऐसी, मुझे नहीं लगता कि जब तक आप किसी से कनेक्शन बना पाओ और उस कनेक्शन के बाद वो शक्ति आपको एक ऐसे रास्ते से, एक ऐसे ज़रिए से फील करने लगे कि आप सोचो कि मेरे साथ वो हैं। इससे बड़ा शुक्राना क्या करें हम। अभी कुछ दिन पहले की बात है संगत जी, मैं जब भी गुरुजी ने मुझे उठाया, मैं उठी हूँ और मैं उनके पास बैठकर उनका सिमरन कर रही थी। आप ये देखो कि कुछ देर के बाद, कोई 10-12 मिनट हुए होंगे, जब हम उनको याद करते करते एक ऐसी अवस्था में होते हैं जहाँ हमें कुछ ध्यान नहीं रहता, हम सिर्फ वही कॉन्टिन्यूसली सिमरन कर रहे होते हैं। उस टाइम में मुझे इतनी अमेजिंग फीलिंग हुई। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे मैं पहले भी बताया था, लेकिन शायद कुछ कमी बाकी हो तो वो मेरे प्रभु ने ठीक की। उन्होंने वो जो भी मेरे शोल्डर में जो भी कुछ होगा नसों का, मुझे नहीं पता, वो अपने आप ही करवाते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। हम सोच भी नहीं सकते। सच में, जैसे कि मेरे शोल्डर में कुछ था, पहले कभी कोई दिक्कत आई थी, वो भी मैं गिरी थी तो मेरा हाथ मुड़ गया था। संगत जी, वो भी मुझे गुरुजी ने ही बचाया था। मैं आपको बताती हूँ, देखो, सत्संग के बाद एक सत्संग याद आ गया, पता नहीं मैं कौन सा शेयर करूँगी। ये बहुत बड़ी एक विश्वास की बात है, जो कि मेरे लिए मिरेकल था। उस टाइम मैं अपनी शॉप पर बैठी थी और गुरबानी चल रही थी गुरुजी की, और वो गुरबानी मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, और मेरे उसमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी और मैं उसमें खो गई थी, क्योंकि उस टाइम लंच टाइम था, तो इतना कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर। और सच में जैसे ही अचानक से वो गुरबानी बीच में रुक जाती है और मैं उठ के अपनी चेयर से उठती हूँ, और उठने के बाद मैं उस देखती हूँ कि ये साउंड बंद कैसे हो गई चलती चलती, तो मैं उसको सही करती हूँ तो वो ठीक हो जाती है। मैं वापस आकर बैठती हूँ ना, तो आप इमेजिन करोगे मेरा राइट हैंड, ये राइट हैंड, जिस राइट हैंड जो मेरा है, वो आप कभी अपनी चेयर पे बैठोगे तो आप चेयर सही करोगे बैठने के लिए। मैंने क्या किया, मैंने अपने राइट हैंड से अपनी चेयर को हटा दिया, और ये इतना जल्दी 1% उस 1 सेकंड के अंदर हुआ कि मैं बैठने वाली थी और इस हाथ ने, जैसे कोई अनजान हाथ है, उसने वो चेयर हटाई और मैं नीचे गिर गई।
सच में बहुत अमेजिंग था। मैं बहुत हैरान हुई और मैं जय गुरुजी करके उठी। मैं कहा गुरुजी ये क्या था, ये मेरा ही हाथ है ना, इसने ऐसा काम क्यों किया। लेकिन उसकी शक्ति कभी भी कुछ भी करा सकती है, कुछ भी कर सकती है। उन्होंने उस दिन मुझे गिराया क्योंकि मुझे कुछ आगे आने वाले टाइम में कोई बड़ी चोट लगनी थी, इसलिए उन्होंने मुझे बचाया। और मैंने वो चेयर फिर उठकर बैठी कि किसी ने देखा तो नहीं। सच में उस टाइम जो 5-10 मिनट के अंदर हुआ, वहाँ कोई था नहीं, कोई भी नहीं था मेरे और गुरुजी के अलावा, क्योंकि गुरुजी ही ये सब कुछ कर रहे थे। वो सब कुछ कर सकते हैं। अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है संगत जी। विश्वास ऐसे नहीं होता, बहुत चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में होने लगती हैं जब आप बिलीव करने लगते हो। और उसके 2 महीने के बाद मैं अपनी किचन में, थोड़ा सा पानी टाइल्स के ऊपर था, इतना ज़ोर से स्लिप करके गिरी हूँ ना संगत जी। इतना अमेजिंग था वो, इतना मतलब इतना ऊपर हवा में उछल के गिरी हूँ, इतनी तेज़। और बचने के लिए जैसे मैंने हाथ उस पर रखा था किचन की स्लैब पे पकड़ने के लिए, तो मेरा वो राइट शोल्डर थोड़ा टर्न कर गया था, मुड़ गया था। तो उसमें पेन कॉन्टिन्यूसली था, जो पेन गुरुजी ने मुझे 3-4 बार से कॉन्टिन्यूसली करके सही किया है और अपने ही सिमरन में सही किया है। सच में मैं कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं गई कि मेरे को फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए या कोई एक्सरसाइज कराओ, मेरा शोल्डर काम नहीं कर रहा। मैंने उनके पास सरेंडर किया। मैं कहा आपने चोट लगाई, अब सही करो। सच में पता नहीं मेरे अंदर क्या था क्या नहीं था। और उस टाइम जब किचन में गिरी हूँ ना, मैं इतनी तेज़ हवा में उछल के गिरी हूँ ना, आप यकीन मानो, मेरा जिस हिसाब से मैं गिरी थी और इतनी तेज़ गिरी थी कि शायद मेरे साथ कुछ बैक में प्रॉब्लम हो जाती या कुछ हो जाता, लेकिन गुरुजी ने बचा के रखा। उन्होंने मुझे पहले ही शॉप पर 2 महीने पहले गिरवा दिया। उन्हें पता था कि इसको चोट लगने वाली है, तो उन्होंने एक बड़ी चोट को पहले छोटी चोट में कन्वर्ट कर दिया। देखो होनी ज़रूर होगी, होगी अपने टाइम पर होगी, लेकिन गुरुजी उससे आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं और उनका तरीका बिल्कुल अलग होता है। और ये जो मैं बता रही थी, मैं सिमरन के टाइम, पता नहीं, शायद मुझे नहीं पता, हो सकता है मेरे शोल्डर में अभी कुछ कमी बाकी हो, तो उस टाइम जो सिमरन करते वक्त मैं जो खो गई थी, उसमें नसों के अंदर इतनी तेज़ चट चट करके शोल्डर में से आवाज़ें आईं, जैसे कि मेरे गुरुजी महाराज उसको अंदर से बिल्कुल सिमरन के साथ साथ बिल्कुल ऐसे ठीक कर रहे थे कि मुझे वो मेरे ईयर्स में बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दी। और जस्ट मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत लाइट फील हुआ और मैं बिल्कुल ठीक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ सत्संग में, जब गुरु जी मुझे येलो चोले में दिखाई दिए थे, मेरे साथ ही बैठे हुए, तब भी उन्होंने मेरे को हेड में और शोल्डर में मेरे को ट्रीटमेंट दिया था। तो ये कुछ उनका प्रोसीजर बिल्कुल अलग होता है। वो अपनी हर संगत को खुश रखते हैं, लेकिन जिसको चुन लेते हैं कि भाई इसका कल्याण करना है और हमारी कोई अरदास हमारी सुन ली गई है, तो वो भगवान हमारे साथ है। बुरा वक्त तो सब किसी के साथ आता है, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो इससे बच सके। इंसान है, धरती पे आए हो तो सब कुछ तो झेलना पड़ेगा, प्रारब्ध तो झेलना पड़ेगा। अब वो चीज़ें जो हम झेलते हैं वो हमें भारी पड़ जाती हैं और हम बहुत नेगेटिवनेस के अंदर धीरे 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 घुसने चले जाते हैं, लेकिन हमें उस सब से पार निकालता है, हमें एक अंदरूनी खुशी देने शुरू कर देते हैं। वो सिखाते हैं कि तुम्हें खुश कैसे रहना है, जो पल मैं तुम्हें जो खुशी दे रहा हूँ उसको इंजॉय करो, अपने जीवन को जीना सीखो, वो सब कुछ सिखाते हैं। और धीरे धीरे आपका जीवन एक बिल्कुल अलग करवट ले लेता है। आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो, उस थॉट प्रोसेस से आप बिल्कुल अलग हो जाते हो। सच में इसीलिए कहती हूँ, जब जैसे भी मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे फ्रेगरेंस फील होती है, क्योंकि वो हमारे गुरुजी महाराज हैं ना हमारे साथ। और हमेशा हर जगह कहीं भी आप जाते हो, पार्टी जाते हो, फंक्शन जाते हो, आप उन्हें लेकर जाओ, वो हर तरीके से आपके साथ होते हैं। तो ये तो हमारे महाराज बहुत ही अलग हैं, बहुत कृपालु हैं। सच में महाशिव, आप जैसा साथी कोई जीवन में ना था, ना कभी होगा।
तो आपके जितने शुक्राने हम करें उतने कम है, जितने गुण गाएं उतने कम है। शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं, वरना मैं एक के अंदर एक और सत्संग गुरु जी कल फिर याद दिलाएंगे, क्योंकि कई बार हम इतने भाव में बह जाते हैं, हमें कुछ भी याद नहीं रहता और हम अपने भगवान के बारे में बस बोलना ही पसंद करते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। कल फिर हम इसी तरीके से गुरु जी के सत्संग में मिलेंगे। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।